अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ चांद अकील फ्रॉम MK प्रिपरेशंस। एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली हमने KPK टेक्स्ट बुक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और इसी सिलसिले का आज थर्ड लेक्चर है 9th क्लास की इंग्लिश का। और इसमें बेटा हम डिस्कस करते हैं जो अपकमिंग SST का पेपर है उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको, जो ग्रामेटिकल फंक्शन है डिफरेंट चीजों के उनको, और टेक्स्ट की जो एक्सरसाइजेज हैं इनको सॉल्व करते हैं। सो दिस लेक्चर सीरीज इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से SST जनरल, SST IT, SST मैथ फिजिक्स, SST बायोकेमिस्ट्री, इनके लास्ट सेशंस का आगाज हो चुका है। अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेसन का टाइटल है कायद अ ग्रेट लीडर। ठीक है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये लेसन है और इसमें कायद आज़म के जो इरशादात हैं, कायद आज़म के जो फरमुदात हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। अब यहां पे एक्चुअली हमारा जो पेपर पैटर्न है वहां पे ऑब्जेक्टिव पेपर होना है SST जनरल का, जिसमें 60% जो है वो इंग्लिश आनी है और उसमें बेटा कोई ट्रांसलेशन नहीं आएगी क्योंकि MCQs बेस्ड पेपर है। तो उसमें हम डिस्कस करते हैं वर्ड्स के सिनोनिम्स को, वर्ड्स के एंटोनिम्स को, वर्ड्स के मीनिंग्स को, उनके ग्रामेटिकल फंक्शन को, और इसके साथ साथ ग्रामर के हवाले से जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है या डिफरेंट आइटम्स हैं टेक्स्ट के अंदर वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इस लेसन के अंदर हमारे पास जो इसकी एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल को और मॉडल वर्ब्स को। इसकी एक्सरसाइज में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अब एक बात मैं आपको बताता चलूं बेटे कि कायद आज़म, आप देखें कि यहां पे फॉर एग्जांपल अगर कायद आज़म लिखा हुआ है, अब कायद आज़म के साथ हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं A, N और D। ठीक है, कभी आप देखें कि दा कायद आज़म लगा होता है और सिर्फ कभी कायद आज़म लगा होता है। तो एक्चुअली, और हम ये कहते हैं कि भाई प्रॉपर नाउन के साथ हम दी नहीं लगाते, तो बेटे कायद आज़म इट्स नॉट अ नेम। अगर हम कायद आज़म की बात करें तो ये टाइटल है। कायद आज़म क्या है? टाइटल है, और टाइटल के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। एनीवेज, आगे चल के हम आर्टिकल में इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पे बेटे आप ये देखें कि इसकी लेसन की डिस्क्रिप्शन के अंदर यहां पे हम अगर बात करेंगे कि यूज ऑफ AN और D, आर्टिकल की बात करेंगे, और इसके बाद इलस्ट्रेट यूज एंड फंक्शन ऑफ ऑल मॉडल वर्ब्स की हम बात करेंगे, यूज ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसके साथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करेंगे, और यहां पे वर्ड की हम जो डेफिनेशन है उनकी बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे, सिनोनिम्स को हम देखेंगे, और इसके अलावा बेटे ये बाकी सारी चीजें जो है सब्जेक्टिव वाली हैं। तो यहां पे मैं अगेन आपको बताता चलूं कि इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल को, नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास होंगे मॉडल वर्ब्स, और उसके बाद हमारे पास होंगे ट्रांजिटिव एंड intransitive verbs, और उसके बाद हमारे पास रेगुलर और इर्रेगुलर, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से हम बात करेंगे टेक्स्ट की, इस हवाले से हम जो टेक्स्ट की एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लें जी, टेक्स्ट में जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्लॉसरी, वोकैबुलरी। अब यहां पे देखिए जी, वर्ड, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज डिग्निफाइड। डिग्निफाइड जो है ये अजीम के मीनिंग में, स्प्लेंडेड के मीनिंग में, शानदार के मीनिंग में आ जाएगा। अब यहां पे काम एंड सीरियस एंड डिजर्विंग रिस्पेक्ट, तो ये शान शौकत के मीनिंग में, अजमत के मीनिंग में, अजीम के मीनिंग में, ग्रेट के मीनिंग में, स्प्लेंडेड के मीनिंग में, उम्दा के मीनिंग में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसी तरह से बात कर लें एम्पायर, तो एम्पायर जो है, जैसे एम्परर जो है वो बोलते हैं लीडर को, वो बोलते हैं किंग को, तो
एम्पायर जो है वो स्टेट को बोलेंगे। एम्पायर किसको बोलेंगे? स्टेट को। स्टेट इज द सिनोनिम ऑफ एम्पायर। और उसके बाद जो स्टर्न है ये सख्त को बोलते हैं, क्रख्त को बोलते हैं, रिजिड को बोलते हैं, सीरियस को बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम स्ट्रेच्ड की बात कर लें तो स्ट्रेच जो है वो फैला हुआ, एक्सपेंडेड के मीनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम स्लोगन की बात कर लें तो स्लोगन जो है वो नारा होता है, किसी का भी, किसी भी पार्टी का नारा, किसी भी कौम का नारा। तो स्लोगन जो है वर्ड और फ्रेज दैट इजी टू रिमेंबर और यूज टू एग्जाम्पल बाय पॉलिटिकल पार्टी। तो स्लोगन किसको बोलते हैं? स्लोगन नारे को बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम वास्ट की बात कर लें तो वास्ट जो है वो किस में आ जाएगा? वसी के मीनिंग में आ जाएगा, एक्सट्रीमली लार्ज के मीनिंग में आ जाएगा, ह्यूज के मीनिंग में आ जाएगा। और देन अगर हम चीयरिंग की बात कर लें तो चीयरिंग जो है ये हैप्पीनेस के मीनिंग में आ जाएगा, बकअप करना किसी को, लाउड शाउटिंग करना किसी की सपोर्ट के लिए। तो इसके बाद अगर हम देख लें जी फॉरेन, फॉरेन जो है ये आउट ऑफ द कंट्री के मीनिंग में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, तो ये इन आर फ्रॉम अ कंट्री दैट इज नॉट योर ओन, आउट ऑफ कंट्री। अब लीडरशिप जो है, लीडरशिप आपको बड़ा ऑब्वियस ही है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में और किसी को लीड करना, रहनुमा के मीनिंग में, रहनुमाई के मीनिंग में लीडरशिप आ जाता है। और इसमें फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना भी किसी को मैनेज करना भी, किसी की क़यादत करना भी, ये सारे के सारे मीनिंग्स जो हैं ये लीडरशिप के अंदर आ जाते हैं। और होमलेस पीपल हु हैव नो होम। और उसके बाद आप देख लें जी रिफ्यूज, तो रिफ्यूज जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा? शेल्टर आ जाएगी, प्रोटेक्शन आ जाएगी, पनागा आ जाएगी, कोई महफूज ठिकाना जो होगा उसको हम रिफ्यूज बोलेंगे। जैसे रिफ्यूजीज हम महाजरीन को बोलते हैं। और इसी तरह से वायलेंस, अब वायलेंस जो है ये ओप्रेशन के मीनिंग में आ जाएगा। वायलेंस किसके मीनिंग में आ जाएगा? ओप्रेशन के मीनिंग में आ जाएगा, जुल्म सितम के मीनिंग में आ जाएगा, हार्श बिहेवियर के मीनिंग में आ जाएगा। और क्या है कि फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट समवन। और इसके बाद अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करें तो फर्म बिलीफ के मीनिंग में आ जाएगा, रेजोल्यूशन के मीनिंग में आ जाएगा, अज़म के मीनिंग में आ जाएगा, इरादा के मीनिंग में आ जाएगा, पुख्ता यकीन, पुख्ता अज़म, ये किसमें आ जाएगा? डिटर्मिनेशन। अब यहां पे देख लें जी हमारे पास है ग्रामर का पोर्शन और इसमें है आर्टिकल। आर्टिकल के हवाले से मैं अपने चैनल पे डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि देयर आर 3 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3 आर्टिकल्स। और उनकी अगर हम बात करें 3 आर्टिकल्स की तो वो कौन कौन से हैं? ए, एन और द। ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स हैं। और अगर हम इनकी टाइप्स की बात कर लें, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, टाइप्स, तो टाइप्स जो है इसकी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तो ये कितनी बनती है? ये 2 टाइप्स है। इसकी कौन सी कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल, और नंबर 2 इनडेफिनेट, ये इनडेफिनेट आर्टिकल। ये इसकी 2 टाइप्स हैं। अब ए और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन, और ये दा जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, दी। ये हमारे पास इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स हैं और ये इनकी 2 टाइप्स हैं। अब यहां पे ये टेक्स्ट की एक्सरसाइज है, फिल इन द आर्टिकल ए, एन और दी। अब सबसे पहले तो हम ए और एन का यूजेज देख रहे हैं। ए और एन को हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अगर तो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम ए यूज करते हैं, और अगर हमारे पास वाउल साउंड हो तो हम एन यूज करते हैं। याद रखिएगा मैंने वाउल लेटर नहीं बोला, वाउल लेटर 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। मैंने वाउल साउंड बोला है, और वाउल साउंड जो है वो उर्दू के अलिफ मद्दा वाली, उर्दू के अलिफ वाली, उर्दू के एन वाली जो साउंड है, इसमें बेहतरीन ये है कि अगर ए और एन में से आपने डिसाइड करना है तो आप ये देख रहे हैं उस वर्ड को उर्दू में लिख के, अगर उसके शुरू में अलिफ आ रहा है, अलिफ मद्दा आ रहा है, अलिफ के नीचे ज़ेर आ रहा है, ज़बर आ रही है, तो उससे पहले एन लगेगा, अदरवाइज ए लगेगा। तो यहां पे देखें जी कि डेफिनेट आर्टिकल के हवाले से मैं इन डिटेल रूल्स बता चुका हूं अपनी वीडियो के अंदर। आप आर्टिकल की जो वीडियो है और वहां की जो प्रैक्टिस एक्टिविटी है वो देख सकते हैं एमके प्रिपरेशंस मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आई लाइक द ब्लू शर्ट ओवर
द बेटर देन द रेड वन। अब देखिए आई लाइक द ब्लू शर्ट, स्पेसिफिक ब्लू शर्ट की बात हो रही है, अदरवाइज ब्लू शर्ट जो है इट्स अ कॉमन नाउन। जब कॉमन नाउन को हम स्पेसिफिक करते हैं, जब किसी मखसूस चीज का जिक्र करते हैं, तो हम फिर दी लगाते हैं। ओवर देयर बेटर देन द रेड, अब ब्लू भी स्पेसिफिक है, ठीक है, कि ये सपोज हमने कर लिया कि भाई इसके बारे में जो रीडर है वो जानता है। आई लाइक द ब्लू टी शर्ट ओवर द बेटर देन द रेड वन। तो अगर हम किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफाई करते हैं तो हम उससे पहले दी का आर्टिकल लगाते हैं, इसीलिए हमने ब्लू शर्ट से पहले भी और रेड से पहले भी दी लगाया। अच्छा जी, उसके बाद देख रहे हैं देयर कार डज 150 माइल्स एन आर। एक तो ये देखें जी कि आप अगर बात करते हैं ये आर की, तो यहां पे वाउल साउंड है, और फिर ये जो एन है ना, यहां पे पर के मीनिंग में भी आता है। एन आर मतलब पर आर, ठीक है। तो यहां पे वाउल साउंड की वजह से हमारे पास जो आर्टिकल है वो एन आया। वेयर द यूएसबी, हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं वो उनके, जैसे हम टेलीविजन की बात करते हैं, यूएसबी की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, अगर ये इन्वेंशंस के मीनिंग में आए, ठीक है, तो फिर हम इनके साथ दी लगाते हैं। अगर ये इन्वेंशंस के मीनिंग में आए, अगर ये जनरल यूज में आए तो इनके साथ हम दी नहीं लगाते। लेकिन यहां पे हमने यूएसबी के साथ द का आर्टिकल इसलिए लगाया है क्योंकि हम स्पेसिफिक यूएसबी की बात कर रहे हैं। वेयर इज द यूएसबी ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक, कि वो यूएसबी किधर है जो मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें दी थी। अब अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल इट्स अ यूएसबी, मैं द यूएसबी नहीं कहूंगा, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि द यूएसबी वाज इन्वेंटेड, फिर मैंने द कहा। तो ये जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, इनकी अगर हम इनको इन्वेंशन के तौर पे लें तो फिर इनके साथ दी आएगा, अदरवाइज जनरल सेंस में लें तो दी नहीं आएगा। अब देखिए, ही इज वॉचिंग टेलीविजन, कोई आर्टिकल नहीं, ही इज वॉचिंग टेलीविजन, द टेलीविजन नहीं आएगा। अब इसी तरह से अगर इनको हम स्पेसिफाई करते हैं, यहां पे हमने जो बात की कि वेयर द यूएसबी ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक, ये हमने स्पेसिफाई किया कि वो यूएसबी जो मैंने तुम्हें दी थी लास्ट वीक। अच्छा, डू यू स्टिल लिव इन बनू, डू यू स्टिल लिव इन बनू। अब इससे पहले द बनू नहीं आएगा, आ बनू नहीं आएगा बेटे, यहां पे नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड हियर। इज योर मदर वर्किंग इन द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, अब ये स्पेसिफिक है तो हमने कहा इन द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। तो ये तीन हमारे पास आर्टिकल है, ए, एन और दी। ए और एन जो है ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। दी जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है, और उसके यूजेज के हवाले से और ए और एन के यूजेज के हवाले से डिटेल वीडियो आप एम के प्रिपरेशंस पे देख सकते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं जी, हम अगर वर्ब की बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि वर्ब शोज एनी एक्शन और कंडीशन ऑफ स्टेट बीइंग। वर्ब जो है वो एक्शन को या कंडीशन को जाहिर करता है। और वर्ब की अगर हम टाइप्स की बात कर लेते हैं तो एक्शन वर्ब है, हेल्पिंग या लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद ऑक्सिलरी है और मॉडल वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब्स हैं। तो यहां पे हम अगर बात करें वर्ब की, विच of the three sentences containing a model auxiliary verb has the same meaning as the original one। अब यहां पे बेटे आप देखेंगे मॉडल जो है, मॉडल वर्ब की बात अगर हम कर लें एक्चुअली, तो मॉडल वर्ब वो है जो क्या करते हैं, परमिशन को जाहिर करते हैं, प्रोबेबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को जाहिर करते हैं, एबिलिटी को जाहिर करते हैं। अब यहां पे आप और वर्ब की फॉर्म्स के हवाले से, वर्ब की टाइप्स के हवाले से, वर्ब की पैटर्न के हवाले से, वर्ब के यूजेज के हवाले से वीडियो अपलोडेड है। अब यहां पे देख लें, दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है। अब दे आर एबल टू स्पीक, यहां पे मैं ये कहूं कि आर जो है ना ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, तो दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। अब इसको हमने कि कौन सा जो मॉडल वर्ब है, दे मे स्पीक, ठीक है। अब दे आर एबल, उनकी एबिलिटी है कि वो दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, कि वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो अच्छी इंग्लिश बोलने के काबिल हैं। तो यहां पे में नहीं आ सकता बेटे, और यहां पे दे मस्ट स्पीक इंग्लिश वेल, कि उन्हें जरूर अच्छी इंग्लिश बोलनी चाहिए, ये बनी दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल, उनकी एबिलिटी की बात हो रही है, उनकी स्पोकन इंग्लिश एबिलिटी की बात हो रही है, तो दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल। इसी तरह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, अ पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं। एबिलिटी के लिए कैन, एबिलिटी के लिए
सलाहियत के लिए हम कैन यूज करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में कुड यूज करते हैं, और इसी तरह से पॉसिबिलिटी के लिए हम मे यूज करते हैं, देयर इज अ। अब मे जो है ना, मे का एक और देख लें क्या है एक्चुअली मेरा बेटा, A word is what it does in a sentence। लफ्ज का जो सेंटेंस के अंदर फंक्शन होता है ना, वही मेरा बेटा हम उसी से उसकी कैटेगरी को डिटरमिन करते हैं। फॉर एग्जांपल मे की ही अगर मैं बात कर लूं, मे जो है ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं मे आई कम इन, अगर मैं कहता हूं मे आई कम इन, तो मे किसके लिए यूज हुआ? परमिशन के लिए। किसके लिए यूज हुआ? परमिशन के लिए। अब यहां पे अगर मैं कहता हूं मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे किसके लिए यूज हुआ? प्रेयर के लिए। पहले वाले फिक्रे में परमिशन के लिए, दूसरे वाले फिक्रे में प्रेयर के लिए। और अगर मैं कहता हूं इट मे रेन टुमारो, तो यहां पे मे किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। ये मे को ही आप देख लें कि ये पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, ये प्रेयर के लिए भी यूज होता है, ये परमिशन के लिए भी यूज होता है, डिपेंड करता है बेटे के फिक्रे में इसका यूजेज क्या है। अब इट मे रेन टुमारो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए हमने क्या यूज कर दिया? मॉडल वर्ब मे यूज कर दिया। डू आई हैव टू क्लीन द किचन, अब डू आई हैव टू क्लीन द किचन, तो इसके लिए मॉडल वर्ब क्या यूज हो जाएगा कि क्या मुझे बावर्ची खाना साफ करना चाहिए? शुड आई क्लीन द किचन। और उसके बाद आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर, अब एबिलिटी की बात आ गई तो कैन आ जाएगा, कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर। और उसके बाद आप देख लें जी कि वी आर नॉट अलाउड टू स्विम when the red flag is flying, we must not। अब we are not allowed, हमें परमिशन नहीं है, मतलब हमें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। we must not swim, अब यहां पे क्या आ गया? must आ गया। we must not swim when the red flag is flying। और उसके बाद आप देख लें जी find the regular verb in each line and write it is the space provided। अब पहले तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ लें कि रेगुलर वर्ब वो होते हैं बेटे जो एक ही पैटर्न पे बनते हैं, जैसे हम कहते हैं ईडी लगाकर जो वर्ब बनते हैं वो रेगुलर होते हैं, या जैसे हम एनटी लगाकर जो वर्ब बना लेते हैं जैसे लर्न, लर्नड, लर्नड, ये इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं ये रेगुलर होते हैं। और इसके अलावा जो वर्ब्स है जैसे पुट, 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 कट, 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 और फर्स्ट फॉर्म कुछ और, कैच, कॉट, कॉट, यही रेगुलर है। टीच, टॉट, टॉट, तो यही रेगुलर है। जो ईडी वाले और एनटी वाले पैटर्न पे बनते हैं उनको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। अदरवाइज मेरा बेटा उनकी फॉर्मेशन अगर कुछ और हो तो हम उसे इरेगुलर वर्ब। अब देखिए ना, रीड है, रीड की सेकंड फॉर्म रेड है, थर्ड भी रेड है, स्पेलिंग सेम रहेंगे। इसी तरह से फील्ड है, फेल्ट है, फेल्ट है, ठीक है। इसी तरह से सी है, अब यहाँ पे सा है और सीन है, तो यहाँ पे रेगुलर वर्ब कौन सा है? रेगुलर वर्ब है प्ले। कैसे रेगुलर वर्ब है प्ले? अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्ले और उसके बाद प्लेड, देन प्लेड, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म मैंने बनाई, तो ये रेगुलर पैटर्न है, इसलिए प्ले जो है वो रेगुलर वर्ब है। अब देखिए जी डू का अगर हम बात कर लें तो डू का डिड, गो, वेंट, गॉन, मेक, मेड, मेड, तो यहाँ पे लिसन है तो लिसन आ जाएगा। यहाँ पे रेगुलर वर्ब क्या है? लिसन है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? लिसन आ जाएगा सेकंड और थर्ड उसमें। इसी तरह से नो का न्यू और नोन है, से का सेड है, थिंक का थॉट है, तो यहाँ पे ये हेल्प आ जाएगा हमारे पास रेगुलर वर्ब, और इसी तरह से आगे हेल्प, हेल्प बन जाएंगे। और इसी तरह से आप देख लें जी कि राइट का रोट और रिटन है, फॉरगेट का फॉरगॉट और फॉरगॉटन है, ईट का एट और ईटन है, तो ये लाइक आ गया, लाइक्ड, लाइक्ड। हमारे पास रेगुलर वर्ब क्या आ गया यहाँ पे? लाइक, ठीक है। ये लाइक था और लाइक का लाइक्ड बन गया, ठीक है। वो वर्ब्स मेरा बेटा जो ईडी लगाकर बनते हैं हम उनको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। ये रेगुलर फॉर्मेशन होती है। टेक, अब टेक का टुक और टेकन, ब्रिंग का ब्रॉड, ब्रॉड, कट का कट, कट, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे रेगुलर वर्ब क्या आ गया? क्लीन आ गया। क्या आ गया? क्लीन आ गया, क्योंकि इसमें क्लीन आ जाएगा, ठीक है, और थर्ड भी क्लीन आ जाएगा। तो ये फॉर्मेशन थी। प्ले हमारे पास रेगुलर वर्ब, लिसन हमारे पास रेगुलर वर्ब, हेल्प हमारे पास रेगुलर वर्ब, लाइक रेगुलर वर्ब और क्लीन रेगुलर वर्ब। और पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। इसी तरह से आगे देख लीजिए, डिसाइड वेदर द वर्ब इज इन कलर आर ट्रांजिटिव आर
इंट्रांजिटिव। पहले तो ये समझ ले कि ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या है और इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या है। बेटे याद रखिएगा, मैंने अपनी सेंटेंस फ्रेज क्लॉज की वीडियो में बताया है कि दो चीजें सेंटेंस की डिमांड होती है, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी डूअर ऑफ एक्शन और एक्शन आर कंडीशन ऑफ स्टेट बीइंग। ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस की डिमांड नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बगैर फिक्रा बन जाता है। अब ऑब्जेक्ट डिमांड होती है वर्ब की। अगर तो हमारे पास वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है तो फिर हमें ऑब्जेक्ट नीडेड होता है, अगर हमारे पास वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि ही पिक्ड। अब अगर मैंने कहा ही पिक्ड, उसने उठाया, क्या उठाया, फिक्रा तो पूरा नहीं हुआ। ही पिक्ड अ चेयर, उसने एक कुर्सी उठाई। तो अब पिक जो हमारे पास बन गया ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट चाहिए है। और अगर मैं ये कहता हूं ही डाइड, वो मर गया, तो अब इसके बाद और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो डाइड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से बेटे कुछ जो वर्ब्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव के तौर पे यूज होते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की। तो याद रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो शी वाज, अब यहां पे शी वाज क्राइंग ऑल द डे, अब ये ऑल द डे आ गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वी शोड हर द फोटो एल्बम, वी शोड, हमने उसे दिखाया, क्या दिखाया, फोटो एल्बम, ट्रांजिटिव वर्ब है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने किसे एडवाइस की, मुझे, की ऑब्जेक्ट आ गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये पहले तीनों ही ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद इट वाज रेनिंग, ठीक है, इट वाज रेनिंग एट दैट टाइम, एट दैट टाइम जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और इसी तरह से शी लाफ्ड एट द जोक, शी लाफ्ड किसके ऊपर, अगर तो हम यहां पे खत्म कर देते तो ये इंट्रांजिटिव बन जाता। अब एट द जोक हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं शी लाफ्ड, वो हंसी, तो ये जो लाफ्ड है ये हमारे पास इंट्रांजिटिव बन जाता। लेकिन आगे एट द जोक ऑब्जेक्ट मौजूद है, किस बात पर, हंसी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ट्रांजिटिव बन गया। अब ट्रांजिटिव वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और इंट्रांजिटिव वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से आप आगे देख लें जी कि ये कुछ पॉइंट्स है, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, अ वर्ब फॉलोइंग द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड। इन्फ्लेक्शन मेरा बेटा, जैसे हम इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन की बात करते हैं कि वर्ड्स के अंदर कुछ ऐड किया जाता है, इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल रीच, रीच, रीच। और इरेगुलर वर्ब जो है ये आप देख लें, गो, वेंट, गॉन। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो वर्ब्स होते हैं इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और इंट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो आज के मेरा बेटा इस लेसन की समरी देख लेते हैं। इस लेसन में हमने जो डिस्कस किया, ये लेसन कायद अ ग्रेट लीडर के हवाले से था। हमने इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस किया, उसमें हमने बात की इसकी वोकैबुलरी की, उसमें हमने बात की इसके वर्ड्स के उर्दू मीनिंग्स की, उनके सिनोनिम्स की, फिर हमने बात की बेटे यहाँ पे आर्टिकल की, हमने आर्टिकल की टाइप्स की बात की, आर्टिकल की यूजेज की बात की, आर्टिकल की करेक्शन की बात की। उसके बाद हमने बात की वर्ब की, और वर्ब में हमने बात की सबसे पहले मॉडल वर्ब्स की, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स का फंक्शन क्या है। फिर यहाँ पे हमने सेंटेंस करेक्शन की, और उसके बाद आप देख लें जी कि हमने बात की रेगुलर जो वर्ब्स हैं, रेगुलर पैटर्न जो है वो क्या है, और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात की। होप सो बेटे आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और ये लेक्चर सीरीज इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, खास तौर पर उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मैं इस वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बता चुका हूं कि एसएसटी के हमारे फाइनल जो सेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एसएसटी जनरल में एनरोल होना चाहते हैं, एसएसटी आईटी में एनरोल होना चाहते हैं, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री या एसएसटी मैथ फिजिक्स, तो यू कैन जॉइन अस। 2 मंथ्स का हमारा सेशन होता है, पूरे सेशन के 6000 चार्जेस हैं। सिस्टमैटिक वे में पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333 2605045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।